नमस्कार दोस्तों आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, देश को शर्मसार करने वाली, देश को, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये एक एसएचओ जो मतदाता के ऊपर बंदूक तान दिया, क्या ये जायज़ है? या चुनाव आयोग के किसी गाइडलाइंस में ऐसा है कि किसी मतदाता के ऊपर आप बंदूक तान सकते हैं? दोस्तों इससे बुरा आपको लोकतंत्र में, इससे बुरा तस्वीर कोई आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज तो ऐसा लग रहा है कि आदरणीय जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसको बीजेपी एकदम ख़त्म करने के चक्कर में लग गई है। एकदम समझ लो ख़त्म ही हो गया है। जिस प्रकार से मतदाताओं को दौड़ा के मारा जा रहा है, जिस प्रकार से मतदाताओं के ऊपर बंदूकें तानी जा रही हैं, इससे बुरा दिन आपको लोकतंत्र में नहीं देखने को मिल जाएगा। लोग का कहना है कि आज उपचुनाव था, मुझे तो कहीं उपचुनाव दिखाई ही नहीं दिया। उपचुनाव था कहाँ? यहाँ तो आंदोलन चालू था कि उसको रोको, इधर बैरिकेडिंग लगाओ, उसको रोको, इधर बैरिकेडिंग लगाओ। चुनाव था कहाँ? चुनाव भी कहीं पे भी नहीं दिखाया है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव था कि पुलिस अधिकारी और जनता के बीच में, समाजवादी पार्टी और अधिकारियों के बीच में था। बाकी बीजेपी कहीं चुनाव में थी ही नहीं, सिर्फ अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे। आपको बता दूं दोस्तों, इस उपचुनाव में बीजेपी कहीं पे भी नहीं दिखी है। यहाँ पे सिर्फ अधिकारी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते दिखे हैं। बाकी बीजेपी कहीं पे भी नहीं दिखी है, किसी भी जगह हमने नहीं देखा। सिर्फ अधिकारी ही चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट देना ही नहीं चाह रहा है। आप ये वीडियो देख लीजिए, आप ये वीडियो देखने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार महिलाओं के ऊपर ये बंदूकें तान रहे हैं। ये वीडियो आप देख लीजिए। चलो चलो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको भी शर्म आ गई होगी, क्योंकि किसी महिला के ऊपर ऐसे बंदूक तानना ये किसी संविधान में या किसी चुनाव आयोग की गाइडलाइन में दिया गया है क्या? जो हमारे चुनाव आयोग के अधिकारी हैं राजीव जी, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि भाई इस प्रकार के लोगों को आप अधिकारी बनाएं। राजीव शर्मा जो एसएचओ है ये मीरापुर के, इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। क्या ये जायज़ है? चुनाव को इस तरीके से आप करवाएंगे? आप आंदोलन फाने हैं कि ये चुनाव फाने हैं? आप लोगों की क्या राय है? ऐसे लोगों को चुनाव आयोग अध्यक्ष बना के चुनाव आयोग क्या करेगा ऐसे लोगों का? भाई ऐसे जो एसएचओ लोग हैं ये चुनाव का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। ये तो लगे हैं बंदूक लेके, चुनाव प्रतिशत कम होना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार की कानून व्यवस्था और इस प्रकार का एक तरफा जो कार्रवाई की गई या किस प्रकार से ज़बरदस्ती उपचुनाव कराए गए हैं, इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी काफ़ी अच्छा लड़ाई लड़ी है। मगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत ही बुरी तरीके से इन लोग को, जितने भी अधिकारी हैं सबका नाम लेके इनको हड़काया है कि मैं इनका जो पीएफ आता है, जो पेंशन आती है, सब मैं बंद करवा दूंगा। इन अधिकारियों के ऊपर कोर्ट में कार्रवाई होगी। आप ये बात सुन लीजिए। डीएसओ अजय प्रताप सिंह, और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर इंजीनियर, कौन नहीं जानता इनका। मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, मेरी अपील है कि ऐसे दोषी अधिकारी तुरंत हटाए जाएं। कमिश्नर मुरादाबाद और सीसामऊ के दिनेश त्रिपाठी डीसीपी सेंट्रल कानपुर, दिनेश सिंह बिस्ट इंस्पेक्टर चमनगंज, रविंद्र श्रीवास्तव इंस्पेक्टर कर्नलगंज। ये जानबूझ करके इनको पोस्ट किया गया है कि वोट कैसे रोका जाए। क्या हमें आपको नहीं समझ में आ रहा? सेंट्रल कानपुर, चमनगंज एरिया जहां सबसे ज्यादा वोट समाजवादियों को मिलना है, कर्नलगंज जहां समाजवादियों को वोट मिलना है, मैं अपने वोटरों से अपील करूंगा कि वोट डाल करके जरूर आए और तब तक जाते रहे पोलिंग स्टेशन पे जब तक वोट डाल ना डाल पाए। दोस्तों इस बात से तो एक चीज़ हो गया है कि आदरणीय अखिलेश यादव अब अपने पीढ़ी की जो लड़ाई थी उसको और मजबूती से लड़ने के लिए एकदम ठान लिए हैं। जिस प्रकार से अब इन अधिकारियों के ऊपर अखिलेश यादव जी कार्रवाई करने जा रहे हैं, इनकी पीएफ से लेके चाहे वो रिटायर होने के बाद जो पेंशन होती सब खत्म करवाएंगे। आपको बता दूं चुनाव आयोग ने आदरणीय अखिलेश यादव जी के जिस प्रकार से ट्वीट उन्होंने किए हैं, 7 ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है जो मतदाता जाते थे उनकी आईडी चेक कर रहे थे, क्योंकि आईडी चेक करने का काम पुलिस वालों का नहीं है। इसके बावजूद भी वो लोग आईडी क्यों चेक कर रहे थे?
इसके ऊपर 7 जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, 7 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई है। और इसके अलावा अब समाजवादी पार्टी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने जा रही है और ये कोर्ट में मुकदमा होगा। जो जिस हिसाब से पूरे प्रूफ जो वीडियो हैं सबको इकट्ठा करके समाजवादी पार्टी इस बार ज़बरदस्त तरीके से इनको सबक सिखाएगी, जितने भी अधिकारी मिले जुले हैं। और उनको ये भी बताया है कि अगर आने वाले समय में अगर सरकार बनती है तो इन अधिकारियों के खिलाफ क्या करी जाएगी, समाजवादी पार्टी किस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई करेगी, वो भी आप आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। और ये तो चुनाव मुझे तो कुछ दिखा नहीं, आप लोग को क्या दिखा कि नहीं दिखा वो भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये तो सिर्फ तानाशाही दिखी, आंदोलन दिखा, किसी को रोको, गड्ढे खोद के मतलब मतदाता जा ना पाए चुनाव वोट करने, इस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज को गिराया जाए। मतलब यही सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जनता का वोट कहाँ से पड़ेगा भाई? आप जनता का जिनके हाथों में बेचारे वोटर आईडी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप रोक ले रहे हैं। इस प्रकार की तानाशाही सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल रही है, क्योंकि हारती हुई बीजेपी जब भी बाबा जी हारते हैं तो पुलिस को आगे कर देते हैं, प्रशासन को आगे कर देते हैं। प्रशासन के अधिकारियों को इस प्रकार से, जिस प्रकार से मतलब प्रशासन के अधिकारी लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। हालांकि दोस्तों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी लड़ाई लड़ी अधिकारियों से, इसके बावजूद भी देखो अभी क्या होता है। अभी तो 23 नवंबर को ही मालूम पड़ेगा कि कौन चुनाव कितनी सीटों पे जीता है, कौन नहीं जीता है। मगर जिस हिसाब से तानाशाही की गई ये बहुत गलत था। इस तरीके से अगर आपको चुनाव कराना है तो चुनाव करवाइए ही मत, आप जीत जाइए, क्या मतलब है इस चुनाव का। फिर भी 23 तारीख को देखते हैं कि कौन चुनाव कितनी सीटें जीतता है। मेरा जहाँ तक अनुमान है कि समाजवादी पार्टी कम से कम 5 सीटें आराम से जीत सकती है। अब 23 तारीख को ही साफ होगा। जय भीम, जय समाजवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक